भैया इसको कम करिएगा, इसको बिल्कुल जीरो करिए। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं, आवाजें डबल निकलती हैं। आज साफ साफ होनी चाहिए, हम धारा प्रवाह बोलते हैं। मैं कह रहा था कहीं भी निवेदन कर लेता हूँ, पहले कविता सुनने के लिए कविता के जैसे मन बना लीजिए थोड़ा सा। गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजय हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फकत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना। कविता एक अभियान के तहत मैं पढ़ता हूँ। सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम। मन वचन कर्म से लोकहित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं। आदरणीय राही जी का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने इतनी बेइज्जती के साथ मुझे बुलाया है। मैं बता दूं, इंटर कॉलेज में आप हैं, उर्दू के अध्यापक हैं आप, लेकिन मैं एक घटना से आपको बता दूं, सच्चाई के साथ बता रहा हूँ। एक बार एक कार्यक्रम से मैं वापस आ रहा था, मन हुआ मेरा, बीच में इनका विद्यालय है, मैंने सोचा कि राही जी से क्यों नहीं चल के मिल लिया जाए। सरप्राइज के तौर पे हमने सोचा कि आज सूचना नहीं दूंगा, फोनिंग बात नहीं होगी, डायरेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। ये गए तो ये बेचारे क्लासरूम में थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को। और बच्चे जानते हैं इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में अक्सर बड़े शरारती होते हैं। जिनको पता होता है कि मास्टर साहब को ये गणित नहीं आती तो गणित का ही विषय पूछेंगे, तो भूगोल का सवाल करेंगे, इतिहास नहीं आता तो इतिहास का प्रश्न करेंगे। इनके विषय में पता था कि इनको संस्कृत तो आती नहीं है। एक लड़का खड़ा था बीच में, मैं जाकर पीछे टेबल पर बैठ गया और लड़का खड़ा कहता, गुरु जी ये सर्वे भवन्तु सुखिनः जो स्लोगन लिखा होता है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। राही जी ने बताया कि सर्वे हुआ तो पता चला कोई सुखी नहीं है संसार। लाजवाब खड़ा हो गया, कहा गुरु जी लिखा होता है त्रिया चरितम दैवो न जाना तकुतो मनुष्य, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। इन्होंने कहा त्रिया चरितम पुरुषस्य भाग्यम, अर्थात स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भागने लगे। दैवो से भगवान भी नहीं जान पाए, आदमी तो कुत्ता है। एक लड़का खड़ा हुआ, गुरु जी लिखा होता है तमसो माँ जो दीर्घमय, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। इन्होंने बताया तुम सो जा माँ, मैं ज्योति से मिलने जा रहा हूँ। तुम सो जा माँ, मैं नाराज हो गए बेचारे। इन्होंने कहा कि मूर्खों, जब पता है कि संस्कृत में कम जानता हूँ, हालांकि बिल्कुल नहीं जानते, कहे कि जब कम जानता हूँ तो बार बार संस्कृत काहे पूछ रहे हो, हिंदी पढ़ा दूं क्या। बच्चों ने कहा जी गुरु जी पढ़ाइए। इन्होंने कहा मैं प्रश्न करूंगा, तुमको उत्तर देना है। एक लड़के को इन्होंने खड़ा कराया, बताओ ग्रह में उपग्रह में क्या अंतर है। बच्चे ने कहा गुरु जी ग्रह लोगों के ऊपर चढ़ता है, उपग्रह आसमान के ऊपर चढ़ता है। इन्होंने कहा स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। बच्चे ने कहा गुरुजी स्वर बाहर निकलता है, व्यंजन भीतर जाता है। इन्होंने कहा मूर्खों ये बताओ सत्य में भ्रम में क्या अंतर है। बच्चे ने कहा जो कहा अगर सही कहा तो इनको आशीर्वाद दीजिएगा। बच्चे ने कहा गुरुजी आप पढ़ा, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं आपका भ्रम है। ऐसे विद्वान आदमी आज इस मंच के संचालक हैं आदरणीय राही जी। इनको सीधा करिए तो राही होंगे, उल्टा करिए तो हीरा हो जाता है। इसलिए मंचों का संचालन बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। मेरा मानना है सज्जनों, मैं अक्सर मंचों से कहता हूँ, अक्सर चैनलों से कहता हूँ, 5 बार 24 घंटे में अगर ठहाके लगाकर हंसता हो, उसे तमाम सारी बीमारियां दूर रखती हैं। क्यों? हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होती है।